तो सर क्या समझते हैं आखिर क्या वजह क्या है? अब मुसलसल पांचवी और अगर ओवरऑल देखा जाए इंटरनेशनली बाहर पाकिस्तान से बाहर और टोटल मिलाया जाए तो 8 शिकस्तें हैं, 4 तो हमें लगातार बांग्लादेश ने हरा दिया है। ये रीजन क्या है आखिर, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही क्यों? सर रीजन यही है कि हर कोई निजाम बदलने की कर रहा है, लेकिन बंदे बदलने की नहीं कर रहा। कि निजाम थे, हम पाकिस्तान का निजाम ठीक कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के क्रिकेट का निजाम ठीक कर रहे हैं। देखिए कि हमने ये इतने सालों से हम कोचिंग कर रहे हैं, 27-28 साल हमें हो गए क्रिकेट फील्ड में। आपके डायरेक्टर क्रिकेट आपको जो सब तो यही भाषण देते हैं कि जी हम तो क्रिकेट को ठीक करने के लिए आए हुए हैं। सर ठीक अगर करना होता ना तो इन्होंने 2-2.5 साल हो गए हैं, इतनी बदतरीन शिकस्त कभी जिंदगी में नहीं हमने नहीं देखी। और ना हमने क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल देखा है। और ये खुद जुम्मेदार हैं और ठहराते किनको हैं जी? ये खिलाड़ी जो है ना ये जुम्मेदार हैं, ये सही नहीं खेलते। जब आप खिलाड़ी की सिलेक्शन ही ठीक नहीं करेंगे तो आप किस तरह रिजल्ट अच्छे लेंगे? प्लेयरों को दोष दे रहे हैं, अपनी सिलेक्शन को ठीक करार दे रहे हैं। टीम हार रही है, कह रहे हैं हम सिलेक्शन ठीक कर रहे हैं। टीम कप्तान चेंज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी कर रहे हैं। सर ये कौन सी बेहतरी है? यही तो पूछना है। मोहसिन नकवी साहब से पूछते हैं, वो कहते हैं ये निजाम तो ये क्रिकेट के जेल जिम्मेदार है। उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हमने तो ये टीम हमारे लिए बेहतर थी। सर देखे ना, कप्तान चेंज करने से क्या परफॉर्मेंस बदल जाती है? चेहरे तो वही हैं। और 2.5 साल से 3 साल से यही वो टेस्ट खेले, 17-18 टेस्ट मैच जो आपने खेले हैं मोस्टली इन्हीं लड़कों ने खेले हैं, किसी और ने नहीं खेले। शान मसूद से कप्तानी ले ली तो कह दिया ये इसको नहीं आती कप्तानी। तो बाबर को क्यों हटाया था? इन्होंने हटाया था ना बाबर को 2024 के वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने हटाया था ना। तो बाबर ने कौन सी टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी है? बाबर का तो पिछले 3 साल से 100 नहीं है टेस्ट मैचेस में। मैं देख रहा था कि इसका 2022 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड कराची में सेंचुरी है। 650 है जी, 2.5-3 साल में सिर्फ 550 है, 6। हाँ जी, तो सर बाबर का PSL सर देखना कि टेस्ट मैचेस में आपका बाबर फ्लॉप होता है। ये जो 50 किया है ये पाकिस्तान के लिए कोई फायदेमंद तो नहीं है। रन ये बनाते हैं सिर्फ अपने लिए। ये जितने भी प्लेयर है ना हमारे, ये रन बनाते हैं सर्वाइवल के लिए। पाकिस्तान तो हार रहा है। बॉलिंग आपकी डिमोलिश हो चुकी है। बॉलिंग आपके पास जिनको आप खिला रहे थे उनको कहते हैं कि जनाब इनकी पेसें कम हो गई, स्पीड कम हो, इसलिए हम इनको नहीं खिला नहीं। तो ताज साहब ये सारी चीजें जो हैं, आप क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट में जब तक तब्दीली नहीं होगी तब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती? क्योंकि हमने कप्तान बदल के देख लिया, हमने अपने बॉलिंग लाइनअप बदल के देख लिया, हमारे वो प्रीमियम फास्ट बॉलर उनको हमने रेस्ट करवा के देख लिया, कप्तान बदल लिया, वेन्यूज बदल लिया, हमने ओपनर बदल के देख लिया, लेकिन रिजल्ट क्या है? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मसला मैनेजमेंट में ही है, सिलेक्शन कमेटी में ही है? सर मसला मैनेजमेंट में भी है, मसला आपके डेवलपमेंट क्रिकेट में भी है। अच्छा। आपके यहाँ जो कोचेज प्लेयरों को कोच करते हैं वो तो डमी कोचेज हैं, वो तो किताबी कोचेज हैं। जैसे शायद असलम हो गया एजुकेशनल कोच, हमने कैंप लगा दिया, हम एजुकेशन दे रहे हैं। ये कौन सी एजुकेशन? इन्होंने कोचिंग, इनको आपने पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच भी बना के देख लिया, आकिब जेल को भी आपने बॉलिंग कोच बना के देख लिया, हेड कोच बना के देख लिया। तो इनका रिजल्ट किधर है? इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ये फेल है। आप उनसे फेल शुदा से ही आप काम ले रहे हैं और उन्हें आप भाई इधर तो रिजाइन वाला सिस्टम ने दुनिया में जहां भी अगर सिलेक्शन कमेटी टीम हारती है तो सिलेक्शन कमेटी रिजाइन दे देती है, कप्तान रिजाइन दे देता है। यहाँ तो देते कोई नहीं, यहाँ तो सफाइयां पेश करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हमने तो अपने ट्राई बेस्ट किया था। ये हमारे लिए तो ये मसला ये है कि जब आपने प्लेयर ही डेवलप नहीं किए तो आप कैसे अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। टैलेंट सब कहते हैं तो पाकिस्तान में टैलेंट है, वो टैलेंट जाता किधर है? बिल्कुल साहब, ये ना भला किनका कसूर है? ये जो इनसे सवाल नहीं पूछते, ये हमारे बैठे में स्टूडियोज में, ये उनके सामने मौजूद होते हैं, ये फिर भी खामोश होकर बैठे रहते हैं। इनको ये डर है कि एक्रेडिटेशन कैंसिल ना हो जाए। फसी साहब क्या वजह है? अब जब रिजाइन की बात करते हैं तो पूछना चाहिए सवाल कि भाई इस नाकामी की वजह क्या है? आप स्टेप डाउन क्यों नहीं करते? आप पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी कोई सवाल नहीं करते वहां पे? बिल्कुल हमजा, सवाल तो सारे ही करते हैं और जवाब भी मिलते हैं। दूसरी आपने जो एक्रेडिटेशन की बात की उस पर हम ना ही जाएं तो बेहतर होगा।
क्योंकि हालात कल को नाजुक हमने- हैं। हालात नाजुक हैं, कल को हमने कवरेज भी करनी है। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो 2 से 3 साल उसको जो है उसका बुरा हाल हो चुका है। पहले एक वक्त था कि हॉकी के प्लेयर्स की तस्वीरें घरों में देखी जाती थी और फिर हॉकी पे बुरा वक्त आया, उसके बाद अब ये सूरत हाल आ गई कि जो क्रिकेट है उसके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है। जिस तरह हमने हॉकी को बर्बाद कर दिया, इसी तरह हम क्रिकेट को बर्बाद करने जा रहे हैं। कप्तान बदले जाते हैं, सोचा जाता है कि शायद टीम जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी, लेकिन सिर्फ ये कप्तान बदलने से फैसला नहीं होता। आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर एक बंदा बीमार होता है तो वो सर्जन के पास जाता है, और अगर एक सर्जन से इलाज नहीं होता तो फिर वो सर्जन बदलता है, ना कि मरीज बदला जाता है। यहाँ पर सर्जन वही हैं, मरीज बार बार बदले जा रहे हैं। हमने सबसे ज़्यादा, अभी ताज साहब ने बात की कि टीम में खिलाड़ी नहीं बदले गए, हमने सबसे ज़्यादा खिलाड़ी बदले हैं, लेकिन उनको मौके बहुत कम दिए हैं। अच्छा। हमने पुराने खिलाड़ियों को ला के बिठा दिया है दोबारा। हमने ये नहीं किया कि हम 6 महीना वेट कर लें या 1 साल वेट कर लें। नई टीम के साथ हम हारेंगे तो वो ज्यादा दुख नहीं होगा, हमें होगा कि यार ये कल को खिलाड़ी जो है ना वो ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2 से 3 वो सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाते नए खिलाड़ी, तो उनको हम हटा के फिर वो पुराने फेसेस ले आते हैं, और पुरानों से हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि शायद ये दोबारा जो है वो क्रिकेट की बाली में अहम किरदार अदा करेंगे। हमने बाबर को दोबारा से टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया। अच्छा, अब ये भी जो है वो क्लियरेंस नहीं है कि बाबर कितनी देर ये कप्तान रहेंगे, क्योंकि जो उनको कहा गया है वो सिर्फ वेस्ट इंडीज सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज के लिए, यानी कि 5 टेस्ट मैचों के लिए आप एक लड़के को कप्तान बना देते हैं, सीनियर प्लेयर है हमारा, तो उसको अभी ये श्योरिटी नहीं है कि वो आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो फिर उसने अपना माइंडसेट जो है ये 5 टेस्ट को लेके खेलना है कि यार काश मैं इनमें से 2 में से जीत जाऊं या कोई 2 से 3 मैच जीत जाऊं, ताकि मैं अपनी जो है वो जो कप्तानी है वो बरकरार रख सकूं, साथ ही साथ अपना जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सकूं। लेकिन आपने कल के मैच में देखा, शायकीन क्रिकेट फैंस जो हैं उसके वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और बनता भी है। एक बैट्समैन का काम जो है ना वो बैटिंग करना है। आप अगर कहें ना कि मॉडर्न क्रिकेट में टेल एंडर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो मौका होता है कि किसी का चांस लग गया टेल एंडर का, वो अच्छा परफॉर्म कर गया, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उसको क्यों कहा जा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो 58 रन कर गए। 58 रन वो अपने लिए कर गए हैं, वो टीम के लिए वो 58 रन उसका कोई मायने नहीं रखता। आपकी टीम हारी है, जब आपके 5 से 6 विकेट्स गिर चुके हैं और आपके आमिर जमाल आ रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि आप खुद ज्यादा से ज्यादा बॉल को फेस करें, खुद ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लें। आप क्या कर रहे हैं कि आमिर जमाल उस वक्त 12 बॉल फेस कर रहे हैं और उसके मुकाबले में आपने सिर्फ 4 बॉल खेली हैं। 4 बॉल में आप सिंगल लेकर उनको खिला रहे हैं। उनसे आप क्या तवक्का कर रहे हैं कि वो शायद ये 90 और 100 स्कोर करके देंगे? ये तो आपका काम है कि आप एज अ बैटिंग आपने अपना यहाँ पे रोल प्ले करना है। आमिर जमाल आउट होते हैं, अली उस्मान जिनका डेब्यू मैच है, आप एक डेब्यू मैच कर रहे हैं, उसके सामने एक बड़ा बैटर, आप जो है वो नंबर 1 बैटर रहे हैं, आप उसको खिला रहे हैं, और उसको आपने जो स्टैट्स मैंने कल निकाले हैं उसमें 11 बॉलें आपने एक नए लड़के को खिलाई हैं जो डेब्यू करने आ रहा है, और उसके अगेंस्ट आप खुद 7 बॉलें फेस करके सिंगल करके उसको सामना दे रही हैं। तो उसने आउट नहीं होना, तो उसने क्या होना है? और फिर आप ये भी जो है उम्मीद लगाएंगे कि आप शायद ये टेस्ट मैच जीत जाएं, तो ऐसे नहीं जीते जाते, आपको अपना जो है रोल प्ले करना पड़ता है। उसके बाद खुरम शहजाद आई, सारे में टेल एंडर्स की बात कर रहा हूँ। खुरम शहजाद ने 9 बॉलें खेली हैं और उसके मुकाबले में आप सिर्फ 2 बॉलें फेस कर रहे हैं, आप सिंगल करके उसको खिला रहे हैं। यार आपका काम बनता है। कुछ लोग जो हैं वो बाबर के हक में ये बात कर रहे हैं कि जी अब बाबर के सामने एक 100 का बड़ा टारगेट था, वो इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि अपनी विकेट सेव करें। अच्छा क्या अच्छा, अब इसकी ना अप्रोच क्या हो सकती है वो अता साहब से? अता साहब, बीइंग आप टेल एंडर, आपने भी मैचेस में बीइंग टेल एंडर आप वहां पे रहे हैं, उस टाइम बैटर का क्या रोल है? जो बाबर ने कल रोल प्ले किया वही है? कोई डर का माहौल था? क्या वजह थी कि बाबर बॉलर्स को स्ट्राइक देता रहा, टेल एंडर्स को? हालांकि हमारे टेल एंडर उस तरह नहीं है, बाकी टीमों के अच्छे तगड़े होते हैं, हमारे एक्सपोज्ड हैं, हमारे तो वैसे बैटर्स भी एक्सपोज्ड हैं। सर इसी पे मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा। जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना कि जनाब हमने प्लेयर तो बदले हैं, लेकिन सर वो प्लेयर तो आपने वो बदले हैं, आपने अपने प्लेयरों को रिकंडीशन करके वापस लेकर आते हैं। कोई नया मुझे बताएं। एक नया आता है तो वो तो बाहर हो जाता है। आपका तो मसला ये है कि आप प्लेयर को चांस देते हैं और ठीक 4 दिन बाद वो प्लेयर खत्म हो जाता है। आपके यहाँ हसन नवाज आया था, हुसैन नवाज, हसन नवाज आया था, ठीक है, कामरान गुलाम आया था, तो उनमें क्या खराबी थी? ठीक है, और भी कई आपके थे, आपके ये साजिद खान वगैरह, ये नुमान, इन्होंने भाई मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि आप उन्हें मौके कम देते हैं और फिर पुराने प्लेयरों को दे देते हैं कि यार शायद ये जीत के बदल। सर मैंने देने हैं, और भाई पूछने वाले पूछे ना उनसे, सिलेक्शन कमेटी कौन है? वही सब ये लोग ये वहां मौजूद होते हैं, पूछते नहीं है। सर पूछने वाला है कोई नहीं, जो भी पूछता वो कहता हम क्या करें, हम अपनी नौकरियां बचाएं, क्या करें? बिल्कुल पाकिस्तान में तो ये हाकी की और साथ की बात करके देख लें आप, आपके यहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाई हमने क्रिकेट खेली है, हमने मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन वो क्रिकेट की जिम्मेदारियां सही तरह निभा नहीं रहे।
वो बैरोक्रेट का, ये पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो बैरोक्रेट से बना हुआ है, सब बैरोक्रेट्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बैरोक्रेट्स है, जितने बीच में आए हैं वो सब बैरोक्रेट्स है। सब बताए ना, उन्होंने क्रिकेट चलाने हैं। वो जो एक आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट आया मैनेजर, वो वीडियो बना रहा है अपनी, वो छापाशी दे जा रहे हैं, और बल्ला तो उसका सीधा नहीं है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तान अंडर 19 से खेला है, उसका वीडियो देख रहे हैं, उसको तो ये नहीं पता कि बल्ला सीधा कैसे आता है। तो साल यहाँ तो हर कोई आशीर्वाद लेने के लिए बैठा हुआ है, शामली टोले बैठे हुए हैं, सारा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो बात उनको सही करता है मेरे जैसा बंदा, वो कहते हैं ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, ये तो पाकिस्तान, ये हमारे खिलाफ है, ये जी हमें पाकिस्तान की क्रिकेट वो देखना नहीं चाहते। भाई हमने ऐसी क्रिकेट देखी नहीं, इसलिए बोल पड़े हैं। इसलिए वो आकिब जो साहब है वो क्या कहते हैं, जनाब सब मेरे पीछे पड़ गए कि जितने भी क्रिकेटर है ये सब बातें करते हैं। तो सारी बातें चले, हम तो बातें करते हैं, आप काम करके दिखा देते ना। बिल्कुल। आपके काम पे बात कर रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं है इस चीज के। आपकी कोचिंग, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार ये बंदा है। क्योंकि देखे ना, मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया कि जनाब क्रिकेट, उन्होंने कहा ये चला रहा है, इसको मैंने सारा कुछ दिया हुआ। तो सर यही है जिम्मेदार, फिर कौन हुआ? तो इन शॉर्ट आवे का आवा जिगड़ा